अम्ल तथा भस्म की शक्ति। अम्ल तथा भस्म की शक्ति क्या है? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अम्ल तथा भस्म की शक्ति में होता है प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वैसे अम्ल जो जल में घुल करके क्या होता है? पूर्णतः घुल जाते हैं। जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं और घुल करके क्या होता है? आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो, वो क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सभी के सभी जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। इसीलिए ये सभी क्या है? प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? वैसे अम्ल जो क्या होता है? जल में घुलकर के सिर्फ आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आंशिक रूप से ही, बहुत कम ही, थोड़ा सा ही, तो क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल। जैसे कार्बोनिक अम्ल H2CO3 और एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, ये दोनों क्या है? तुम्हारे जल में आंशिक रूप से ही घुल करके क्या करता है? आयनित होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दुर्बल अम्ल कहा जाता है। फिर होता है बोरिक अम्ल, भी क्या है? एक दुर्बल अम्ल है। बोरिक अम्ल भी क्या है? एक दुर्बल अम्ल है। बोरिक अम्ल यानी H3BO3, जिसका उपयोग सिर्फ एंटीसेप्टिक बनाने के रूप में किया जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में ही किया जाता है। जब एंटीसेप्टिक बनाना हो तो उसी रूप में ही बोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है।